गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। आज हम लोग कक्षा 5 अध्याय 13 पढ़ेंगे। अध्याय 13 में दिया हुआ है नीति वचन। नीति वचन पाठ में रहीम दास जी के कुछ दोहे दिया हुआ है, जिसका भावार्थ हम लोग समझेंगे। दिया हुआ है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। इस पंक्ति में रहीम दास जी यह बताना चाहते हैं कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी कि जितनी लंबी हमारी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। अगर हम अपनी चादर से अधिक पैर पसारते हैं तो मेरा पैर चादर से बाहर चला जाएगा। इसलिए इस पंक्ति में रहीम जी बता रहे हैं कि हमें अपना समर्थ और शक्ति के अनुसार ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। दूसरा पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में रहीम दास जी पानी के 3 अर्थ बताते हैं, जिसका पहले अर्थ हम लोग समझेंगे पानी का, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। देखिए, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, ठीक ना। जब इसका मतलब होता है विनम्रता से, ठीक, इसका मतलब होता है किससे? विनम्रता से। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ बताते हैं आभा से, तेज से, चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। पानी का तीसरा अर्थ बता रहे हैं जल से, जिसे आटे को क्या करते हैं? आटे को जोड़ करके दर्शा रहे हैं। चून यानी कि आटा। जैसे हम लोग आटा को अगर मुलायम बनाना है, नम्र बनाना है, तो उसमें पानी डालना पड़ता है। अब इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे कि रहीम दास जी इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। रहीम दास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, मुलायम नहीं हो सकता, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना यानी कि चमक के बिना नहीं हो सकता। कोई भी मोती हो, उसमें चमक न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास हो जाता है। अब आगे समझेंगे। कही रही इम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही साचे मीत। इस पंक्ति में रहीम दास जी यह बताना चाहते हैं कि हमारे पास अगर धन संपत्ति है, हम सारे धन संपत्ति से परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं, तो हमारे पास बहुत लोग आएंगे, ठीक ना। कुछ छली कपटी भी आएंगे, स्वार्थी भाव के लोग, तो उन्हें सगे संबंधी बनने का क्या करते हैं? दावा करते हैं कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, ठीक ना, जो आपके दुख सुख में साथ दे, उसी को हम लोग सच्चा मित्र मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास धन संपत्ति है और सारे धन संपत्ति से परिपूर्ण है, तो आपके पास सारे लोग आते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। और जैसे ही आपका धन संपत्ति किसी तरह से खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो वो सगे संबंधी भी क्या करते हैं? आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे मित्र का चुनाव करना चाहिए, जो हमारे दुख और सुख दोनों में साथ दे। आगे है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इस पंक्ति में रहीम जी बता रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, यानी कि जो हमारा रिश्ता टूट गया है, जो हमसे मतलब कि सगे संबंधी रूठ गए हैं,
जो प्रिय रूठ गए हैं उनको क्या करना है, उस रूठे हुए व्यक्ति को, उस प्रिय को हमें 100 बार मनाना चाहिए। जैसे यदि मोतियों की जो माला है वो टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नए धागे में पिरोने का कार्य करते हैं, यानी कि गूँथने का कार्य करते हैं और गूँथ करके एक नया फिर से माला तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम लोग एक नया माला तैयार कर लिए, उस तरह से अपने प्रेमी को, प्रिय को, अपने रिश्तेदारों को क्या करेंगे, जो रूठ गए हैं उसको मना लेंगे और फिर से खुशी राजी रहने लगेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति, उत्तम प्रकृति का करी कसत, सॉरी अब से सुनिए इसको। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति में रहीमदास जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर हम अच्छे प्रवृत्ति के हैं, अगर हमारा अच्छा व्यवहार है, तो कोई भी कुसंगति, मतलब कितना भी बुरे लोग हमारे व्यवहार को बिगाड़ने की कोशिश करें, तो उससे हम लोग, ये जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे सज्जन पुरुष जो होते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो कितने भी बुरे संगति में पड़ जाए। जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांप लिपटे रहते हैं और चंदन के वृक्ष पे लिपटे रहने पर भी वो उनका जहरीला विष जो होता है उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं डालता है, कुछ नहीं कर पाता है। उसी तरह से इस पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव के होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती है। आगे, रहीमन निजमन मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनिए ठिलही लोग सब, बाट न लइहें कोय। इस पंक्ति में रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मतलब कि जो व्यक्ति दुखी है तो वो अपने मन में ही अपने दुख को अपने ही मन में रखे रहेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे। अपनी मन की व्यथा मन ही में रखेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, क्योंकि दूसरों को जब हम सुनाते हैं तो वो लोग केवल हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपका दुख नहीं हरते। तो इसलिए अपनी मन की जो व्यथा है, अपनी मन की जो दुख है, वो अपने ही मन में ही रखना चाहिए, दूसरे को नहीं बताना चाहिए। आगे, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। कह रहे इस पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, मतलब कि अगर आप बड़े वस्तु को देख रहे हैं तो छोटे वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, कि जो बड़ा है तो क्या कर दिए, बड़ा है तो रख लिए और छोटे को फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ सुई का ही काम आता है, सुई ही कार्य करेगा, वहाँ तलवार का कोई कार्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा अगर सिलना है तो हम लोग तलवार से तो नहीं ना सिल सकते हैं, वहाँ पे सुई का ही कार्य होगा। अगर युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे तलवार का कार्य होगा, सुई का कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए हमें बड़े वस्तु को देख करके छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। अब आगे समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिरी न जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इस पंक्ति में रहीमदास जी बता रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मतलब कि जो हमारे प्रेम का धागा है, जो प्रेम का नाता है, नाजुक होता है ना, वो झटके से टूट जाता है, तो उसे झटके से तोड़ना उचित नहीं होता है। प्रेम का जो नाता नाजुक होता है उसको झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन हो जाता है। यदि आप मिला भी दें, मिल भी जाए, तो टूटे हुए धागों के बीच जिस तरह से गांठ पड़ जाता है, उसी तरह से हमारे रिश्ते नाते में भी गांठ पड़ जाते हैं। इसलिए
अपने प्रेम का नाता जो है नाजुक होता है, वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजानी। इस पंक्ति में कवि रहीम जी यह बता रहे हैं, तरुवर यानी कि पेड़, पेड़ कभी भी स्वयं अपने फल को नहीं खाता है, और सरोवर यानी कि नदी, तालाब, कुआँ, ये जो है अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। पेड़ के फल को कौन खाता है? हम लोग खाते हैं। कुएँ और तालाब के पानी को कौन पीता है? हम लोग पीते हैं। तो वही कह रहा है कि ये लोग जो पेड़ है, पेड़ क्या करते हैं? फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे तरह के व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे को कार्य के लिए संपत्ति संचित नहीं करते हैं, मतलब कि संपत्ति नहीं लेते हैं, धन पैसा उससे नहीं लेते हैं कि ये आपका कार्य कर दिए तो इसके लिए हम पैसा लेंगे। तो अच्छे व्यक्ति भी किसी से धन संपत्ति नहीं लेते हैं। तो ये जो दोहा है रहीम जी का, हमने इस सारे दोहे का भावार्थ समझा दिया। जिसको भी एक बार में समझ में ना आए तो इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना और इसको याद करना। ठीक, आज अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।